अंतरिक्ष, तारों से भरा अनंत आकाश हमेशा से मनुष्य को आकर्षित करता रहा है। सदियों से हमने नंगी आंखों से रात के आकाश को निहारा है, लेकिन हमारी जिज्ञासा को और अधिक जानने की इच्छा थी। इस जिज्ञासा ने दूरबीन के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया, जो खगोल विज्ञान में क्रांति लाने वाला एक उपकरण है। ये प्रकाश को इकट्ठा और केंद्रित करके काम करता है, जिससे धुंधली और दूर की वस्तुएं भी देखी जा सकती हैं। दूरबीन ने हमें सौर मंडल के ग्रहों, तारों के समूहों, दूर की आकाशगंगाओं और ब्रह्मांड की विशालता के बारे में अभूतपूर्व जानकारी प्रदान की। आज दूरबीनें सभी आकार और आकारों में आती हैं, जो पृथ्वी पर वेधशालाओं में स्थित हैं और अंतरिक्ष में भी परिक्रमा कर रही हैं। ये शक्तिशाली उपकरण ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करना जारी रखते हैं। दूरबीन के आविष्कार का श्रेय अक्सर हॉलैंड के चश्मा निर्माता हंस लिपर्शे को दिया जाता है। वर्ष 1608 में लिपर्शे की कार्यशाला में उनके 2 बच्चे लेंस के साथ खेल रहे थे। वे गलती से 2 लेंसों को एक सीध में पकड़ लेते हैं और दूर की वस्तुओं को देखते हैं। बच्चों ने देखा कि लेंसों के इस संयोजन से वस्तुएं पास और बड़ी दिखाई देती हैं। लिपर्शे ने इस घटना को दोहराया और महसूस किया कि लेंसों के इस संयोजन में क्षमता है। उन्होंने एक ट्यूब के भीतर 2 लेंसों को व्यवस्थित करके एक उपकरण बनाया और इस प्रकार पहली झात दूरबीन का जन्म हुआ। लिपर्शे ने अपने आविष्कार का नाम दृष्टि ट्यूब रखा और इसे डच सरकार को सैन्य उद्देश्यों के लिए पेश किया। हालांकि लिपर्शे को अपने आविष्कार का पेटेंट नहीं मिला, क्योंकि उस समय इसी तरह के उपकरणों के बारे में अन्य दावे भी किए जा रहे थे। फिर भी दूरबीन के आविष्कार ने दुनिया भर में तेजी से ध्यान आकर्षित किया और जल्द ही पूरे यूरोप में फैल गया। इस नए उपकरण की खबर इटली के एक युवा वैज्ञानिक गैलीलियो गैलीली तक पहुंची। गैलीलियो गैलीली एक इतालवी खगोल शास्त्री, भौतिक विज्ञानी और गणितज्ञ थे, जिन्होंने दूरबीन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने लेंस पीसने और चमकाने की तकनीकों में सुधार किया और जल्द ही उन्होंने एक ऐसी दूरबीन बना ली जो लिपर्शे के मूल डिजाइन की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। गैलीलियो की दूरबीन में लगभग 30 गुना आवर्धन था। उन्होंने 1609 में रात के आकाश का निरीक्षण करने के लिए अपनी दूरबीन का उपयोग करना शुरू किया और जल्द ही उन्होंने कई महत्वपूर्ण खगोलीय खोजें की। गैलीलियो ने चंद्रमा की सतह का निरीक्षण किया और पाया कि यह चिकना नहीं है, बल्कि पहाड़ों, क्रेटरों और घाटियों से ढका हुआ है। गैलीलियो की सबसे महत्वपूर्ण खोजों में से एक बृहस्पति के 4 सबसे बड़े चंद्रमाओं आयो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो की खोज थी। इन चंद्रमाओं को अब गैलीलियन चंद्रमा के रूप में जाना जाता है। गैलीलियो की खोजों ने न केवल खगोल विज्ञान को बदल दिया, बल्कि विज्ञान के प्रति हमारे दृष्टिकोण को भी बदल दिया। सेक्शन 4, दूरबीन के प्रकार, ब्रह्मांड को देखने के विभिन्न तरीके। समय के साथ वैज्ञानिकों और इंजीनियरों ने दूरबीन के मूल डिजाइन में सुधार और नवाचार करना जारी रखा। आज खगोलविद ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए विभिन्न प्रकार की दूरबीनों का उपयोग करते हैं। सबसे आम प्रकार की दूरबीनें हैं अपवर्तक दूरबीन, रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप। ये दूरबीनें प्रकाश को मोड़ने और केंद्रित करने के लिए लेंस का उपयोग करती हैं। परावर्तक दूरबीन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ये दूरबीनें प्रकाश को इकट्ठा करने और केंद्रित करने के लिए दर्पणों का उपयोग करती हैं। कैटाडॉप्ट्रिक दूरबीन, कैटाडियोप्ट्रिक टेलीस्कोप। ये दूरबीनें प्रकाश को मोड़ने और केंद्रित करने के लिए लेंस और दर्पण दोनों का उपयोग करती हैं। इन ऑप्टिकल दूरबीनों के अलावा अन्य प्रकार की दूरबीनें भी हैं जो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के अन्य भागों का निरीक्षण करती हैं, जैसे कि रेडियो तरंगें, एक्स-रे और गामा किरणें। सेक्शन 5, दूरबीनों का विकास, शुरुआती उपकरणों से लेकर तकनीकी चमत्कारों तक। लिपर्शे और गैलीलियो द्वारा पहली दूरबीनों के निर्माण के बाद से दूरबीन तकनीक में काफी प्रगति हुई है। शुरुआती दूरबीनें अपेक्षाकृत सरल उपकरण थीं, लेकिन उन्होंने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। 17वीं शताब्दी में आइजैक न्यूटन ने परावर्तक दूरबीन का आविष्कार किया, जिसमें प्रकाश को केंद्रित करने के लिए लेंस के बजाय दर्पण का उपयोग किया गया था। न्यूटन के डिजाइन ने अपवर्तक दूरबीनों से जुड़े रंगीन विपथन, क्रोमैटिक एबरेशन की समस्या को हल करने में मदद की। 18वीं और 19वीं शताब्दी में दूरबीन के आकार और शक्ति में वृद्धि जारी रही। 20वीं शताब्दी में रेडियो खगोल विज्ञान का विकास दूरबीन तकनीक में एक महत्वपूर्ण प्रगति थी। रेडियो दूरबीनें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के रेडियो भाग का पता लगाती हैं। रेडियो खगोल विज्ञान ने पल्सर, क्वासर
और ब्रह्मांडीय माइक्रोवेव पृष्ठभूमि विकिरण जैसी नई घटनाओं की खोज की अनुमति दी। सेक्शन 6 आधुनिक दूरबीनें, ब्रह्मांड के गहरे रहस्यों को उजागर करना। आज खगोलविद ब्रह्मांड का अध्ययन करने के लिए पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली और परिष्कृत दूरबीनों का उपयोग करते हैं। इन आधुनिक दूरबीनों को अत्याधुनिक तकनीक से लैस किया गया है, जैसे कि अनुकूली प्रकाशिकी एडेप्टिव ऑप्टिक्स, जो पृथ्वी के वायुमंडल के धुंधले प्रभावों को दूर करने में मदद करती है। दुनिया की कुछ सबसे उन्नत दूरबीनों में शामिल है हबल स्पेस टेलीस्कोप। हबल स्पेस टेलीस्कोप 1990 में लॉन्च किया गया। हबल एक अंतरिक्ष आधारित दूरबीन है जिसने ब्रह्मांड की हमारी समझ में क्रांति ला दी है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप 2021 में लॉन्च किया गया। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल का उत्तराधिकारी है और यह अब तक बनाई गई सबसे शक्तिशाली दूरबीन है। इन अंतरिक्ष आधारित वेधशालाओं के अलावा पृथ्वी पर कई जमीन आधारित दूरबीनें भी हैं, जो खगोल विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं। सेक्शन 7 निष्कर्ष, ब्रह्मांड की हमारी समझ का विस्तार। दूरबीन के आविष्कार ने मानव इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ को चिह्नित किया। इसने ब्रह्मांड को देखने का एक नया तरीका खोला और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ में क्रांति ला दी। अपनी विनम्र शुरुआत से लेकर आज के तकनीकी चमत्कारों तक दूरबीनों ने अनगिनत खोजों को संभव बनाया है। जैसे जैसे तकनीक आगे बढ़ रही है, हमें उम्मीद है कि भविष्य में और भी अधिक शक्तिशाली और परिष्कृत दूरबीनें दिखाई देंगी। दूरबीनें ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने के लिए मानव जिज्ञासा और सरलता के प्रमाण के रूप में काम करती हैं।